कमीशन जो खोरी है, जो ये जो चलता है समाज में, हमने सदन के अंदर कहा कि सब कसम खाओ, हम एक भी पैसा कमीशन नहीं लेंगे और ना देंगे। कि मेरा कैरियर पिछले 18 साल से मेरा राजनीति में है। कोई माइका लाल मेरे पे अगर कोई 1 रुपये का भी आरोप लगा दे, भ्रष्टाचार लगा दे, मैं राजनीति जीवन से संन्यास ले सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं हूं हरीश खनेड़ा। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना जो छात्र नेता होकर के अपना जो राजनीति का जो करियर है वो शुरू किया है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाष रमोला जी मौजूद हैं। टिहरी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चेयरमैन हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी जो राजनीति शुरुआत हुई है, क्या कुछ रहा है खास। स्वागत है सर आपका। मैं अपनी छात्र राजनीति से मैंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और जब गांव से पढ़ने देहरादून गया तो सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ और वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी के लिए डीबीएस कॉलेज देहरादून में काम किया और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद हमारे जो विंग थे, हमारे जो एबीवी के संगठन मंत्री थे तत्कालीन, उनको लगा कि भाई सुभाष रमोला डीबीएस कॉलेज में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी के बैनर तले छात्र राजनीति में छात्र संगठन बन सकते हैं। और मैं 2002-03 में वहाँ पर छात्र संघ का चुनाव लड़ा और उस समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते डीबीएस कॉलेज का सबसे जो लंबे अंतराल से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड था वो मेरा था और मैं बहुत अच्छी तरह से वहाँ चुनाव जीता। उसके बाद पहले से दर्द रहा, लगता था कि भाई जौनपुर विकासखंड में, टिहरी गढ़वाल में जौनपुर विकासखंड में हम पिछड़े क्षेत्र में लोग हमको कहते थे और एक डर था कि कॉलेज राजनीति के साथ कि भाई अपने क्षेत्र में, अपने जौनपुर क्षेत्र के नागटिबा पंतवाड़ी जौनपुर में किस तरह से यहाँ पर एक राजनीति शुरुआत की जाए ताकि ये क्षेत्र विकास में पिछड़े ना। और उसके बाद तुरंत 6 महीने छात्र संघ शुरू होने के साथ ही गांव के लोगों ने, सब लोगों ने निवेदन किया कि आप यहाँ पर क्षेत्र राजनीति में उतरो। और मैं 22 साल में, मतलब 22 साल कहूँ तो 22 साल भी पूरा नहीं था, मैं वहाँ ग्राम प्रधान भी रहा और वहाँ के लोगों ने बहुत अपार प्यार दिया, बहुत अपार सम्मान दिया। बहुत बुजुर्ग लोगों से मेरे साथ ग्राम प्रधान हुआ करते थे। मैं तो बच्चा था 22 साल में और ऐसे भी लोग थे जो 65 साल 70 साल में प्रधान थे। उन सब ने मुझे प्रधान संघ का अध्यक्ष भी बनाया और वहीं से अपनी एक राजनीति शुरुआत करी। और उसमें सपना था कि भी मेरे पास एक नागटिबा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर पर्यटन की बहुत अपार संभावना थी। क्षेत्र के लोगों के साथ, गाँव वालों के मिल के साथ, वहाँ गांव के लोग हमारे एक नागटिबा पर्यटन विकास समिति के नाम से एक सोसाइटी चलाते थे और उस सोसाइटी के नाते हमने 2009 में वहाँ पर एक भागवत कथा का आयोजन कराया। और तब नागटिबा में उस समय मैं कह सकता हूँ साल भर के अंदर 500 लोग भी वहाँ नहीं आते थे। आज मैं आपके सामने बड़े गर्व से कह सकता हूँ, बड़े खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आज नागटिबा में एक साल के अंदर 1 लाख से ऊपर पर्यटक आते हैं। ये पर अपना सफ़र था। उसके बाद मैं जिला पंचायत में रहा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज मैं लोगों से, अपने युवा साथियों से, जो युवा लोग छात्र राजनीति से लेकर के जो राजनीति आना चाह रहे, राजनीति कर रहे हैं, उनके एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में, आज के समय में हमको बहुत ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। और समाज देखता है अगर कोई छात्र राजनीति से आया हुआ आदमी या गांव से आया हुआ आदमी अगर ईमानदारी से काम करता है तो निश्चित रूप से उसके गांव के लोग, समाज के लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। और लोगों का प्यार था। मैं कोई पॉलिटिकल परिवार से था नहीं। लोगों ने मुझे 2008-09 में ऐतिहासिक वोट से जिला पंचायत निर्वाचित करके भेजा। और कैनरा जी, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक मैं ऐसा सदस्य था उस समय पर, हमने सदन के अंदर कहा कि अगर हम लोग कम यंग एज में, कम उम्र में हम जिला पंचायत सदन के अंदर पहुँचे हैं और हमने सबसे कहा था कि भाई एक निर्णय लेंगे कि भाई ये कमीशन जो खोरी है, जो ये जो चलता है समाज में, हमने सदन के अंदर कहा कि सब कसम खाओ, आज हम एक भी पैसा कमीशन नहीं लेंगे और ना देंगे। तो बहुत लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन हम उस परिणय को हम आगे बढ़े। आज ईमानदारी से आज इस कुर्सी में बैठा हूँ, आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सब उस ईमानदारी की बदौलत
जो ईमानदारी से काम किया ग्राम प्रधान में, जिला पंचायत में, और आज जिला सहकारी बैंक में आप पूरा देख रहे होंगे। बड़े खुशी के साथ हम आज कह सकते हैं, बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारा जिला सहकारी बैंक उत्तराखंड का नंबर 1 बैंक है। जिस तरह से आपने काफ़ी अच्छा बताया कि हमने बिना कमीशन के काम किया है, अभी काफ़ी ईमानदारी से आप भी काम कर रहे हैं, और हम अगर बात करें आज तो जिला सहकारी बैंक आप एज ए चेयरमैन यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या कुछ विशेष रहा आपका यहाँ पे खास तौर पे? मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे जिला सहकारी बैंक की साख बहुत अच्छी नहीं है। जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक का डायरेक्टर होना, लोग दूसरी नज़र से समाज में खुद देखते हैं, ये जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष होगा, वो होगा, और ये बहुत मोटा यहाँ कमा रहा होगा, एक ऐसा मैसेज था। लेकिन आज मेरे जिला सहकारी बैंक के जितने भी डायरेक्टर हैं सब ईमानदार से काम कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि अब आज उत्तराखंड में हमने और रिकवरी करी है। जो बैंक हमारा गरीबों का पैसा, जो गरीब समाज में, जो किसानों के बीच में, गाय पालने वालों, भैंस पालने वालों के बीच में पैसा लगना था, वो पैसा बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े उद्योगपति उत्तराखंड बनने से पहले, उत्तराखंड बनने के बाद वो पैसा लिया करके उन पैसे को एनपीए करके, और हमारा ज़िले में 82 करोड़ एनपीए था, छोटा सा जिला होने के बाद, जिन पैसों से किसानों की आय दोगुनी होनी थी। हमारे सरकार की मंशा भी है, मोदी जी का नारा भी है, उत्तराखंड के सीएम का नारा भी है कि भाई किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए, गरीब आदमी को कैसे पैसा दिया जाए। लेकिन वो पैसा कहाँ लग गया? बड़े बड़े उद्योगपतियों में। हमने निर्णय लिया पहले दिन ही कि चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, गरीब का पैसा, किसानों को पैसा, गांव में करने वाले, काम करने वाले का पैसा आपको वापस देना ही पड़ेगा। और मुहिम हमारे आज जिले में कितने किसानों को फ़ायदा मिल रहा है? अभी हम पूरे ज़िले में मोटा मोटी लगभग मैं कह सकता हूँ कि आज हम 6000 से ऊपर लोगों को हम डायरेक्ट लोगों को लोन दे चुके हैं, जो पूरे ज़िले के अंदर भैंस पालक, बकरी पालक, उद्यानिकी में, आपके छोटे मोटे उद्योग, जैसे आपके नाई की दुकान है, आपका मोटर मैकेनिक की दुकान है, सब्जी वाली दुकान है, इन सबको हमने पैसा दिया है। और अभी मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे एक अभी घनसाली में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट लग रहा है, जो कि जिला सहकारी बैंक ने उसको दिया है। रमूला जी, अब 2022 बहुत नज़दीक है और आप युवा हैं, काफ़ी ईमानदारी से आपने बताया कि मैं काम कर रहा हूँ, तो इस बीच आपकी क्या भूमिका रहेगी 2022 में? निश्चित रूप से मेरी पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को, मैंने कहा ना कि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा नहीं था, और एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कार्य करते करते आज मुझे एक जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष होने का मौका मिला। और निश्चित रूप से जिस तरह से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो निश्चित रूप से मेरी पार्टी मेरे बारे में विचार करेगी। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पहले भी किया है और आगे भी करूँगा। और इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, जिस तरह से मैं जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और यहाँ रहा हूँ, मैं उस ईमानदारी के साथ उसको भी निभाऊंगा। और इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरा कैरियर पिछले 18 साल से मेरा राजनीति में है। कोई माइका लाल मेरे पे अगर कोई 1 रुपये का भी आरोप लगा दे, भ्रष्टाचार लगा दे, तो मैं कहना भाई, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले सकता हूँ। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज के समाज में हमारे अपने यूथ लोग जो राजनीति में आ रहे हैं, हमको ईमानदारी से काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाष रमोला जी, जो जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि अब आने वाले जो पीढ़ी है या आने वाले जो छात्र नेता हैं, उनको भी एक संदेश दिया है कि ताकि वो ईमानदारी से काम कर सकें। और अगर जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 में अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है या उन पर भरोसा जताती है, तो निश्चित तौर पे वो अपनी जो सीट है उसे भी मुकम्मल कराएंगे, क्योंकि वो खुद युवा नेता भी हैं। अपने सहयोगी राजेंद्र बड़ोला के साथ हरीश कनेडा, समय साक्ष्य, टिहरी गढ़वाल।